चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम लोग जो है क्लास 8 का स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में स्क्वायर स्क्वायर रूट हम लोग कर चुके हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के जैसा ही हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। या हम लोग जो है ज्यादा जोर हम लोग एलसीएम वाले पार्ट में देंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाले में। उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है डील हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखते हैं। तो आज हम लोग का जो है बात करें क्यूब की। जैसा हम लोग स्क्वायर था, स्क्वायर किसी नंबर को उसी नंबर से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता था तो स्क्वायर होता था। उसी प्रकार क्यूब क्या है, तो क्यूब क्या है, एनी नंबर मल्टीप्लाई itself by 3 times, 3 times, है ना। मतलब कोई भी नंबर अगर आपको उसी नंबर को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे लिए क्यूब बनता है। जैसे 1 क्यूब, यानी 1 क्यूब कहने का मतलब अगर 1 हमारा नंबर जो है ये 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो जाए इसको हम लोग 1 क्यूब बोलेंगे, और 1 क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 1। सिमिलरली 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 का क्यूब कहलाएगा, दैट इज 8। 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 3 क्यूब यानी 3 का पावर 3, ये हो जाएगा हम लोग का 27। सिमिलरली ऐसे ही आपको जो है क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं। आपको ध्यान में रहे कि 50 तक का क्यूब जो है आपको कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को क्या हो, आसान पड़े। तो लास्ट अगर हम बात करें 30 का, तो 30 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो 27000 है ना। तो ये हमारा नंबर आएगा। तो बीच का सारा नंबर आप लिख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करके उसके क्यूब के नंबर को आप याद कीजिए। अब जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे हमने स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये वाला पार्ट जो नंबर है, द नंबर्स कौन कौन सा नंबर, 1, 8, 27 डॉट 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 etc आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आर परफेक्ट। ये क्यूब वाला पार्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग बोलेंगे द नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब नंबर, ना, क्यूब नंबर्स, ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो अगर हमारे पास एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर आपके पास दे दिया जाए और चेक करना हो, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लेते हैं, जैसे हमने स्क्वायर स्क्वायर रूट में काम किए थे, सिमिलरली यहाँ पर वही काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि इज 512 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या ये 512 हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी कोई ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना हो। तो इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है एलसीएम मेथड, दैट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, है ना। प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, तो आप लोग जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़े हो, सेम वही काम करना है। तो इसके लिए हम लोग जो नंबर है उस नंबर को एलसीएम लगाएंगे। तो जैसा कि ये लास्ट डिजिट इवन नंबर है, आप 2 से दे सकते हो, तो 2 हमारे पास हो गया 5 6, फिर 2 से दोगे 1 2 8, फिर 2 से देंगे तो 64, फिर 2 से देखेंगे तो ये 32 आएगा, फिर 2 से अगर इसको एलसीएम करते हैं तो हमारा 16 आएगा, फिर 2 से करते हैं तो 8 आएगा, फिर 2 से फर्दर करेंगे तो 4 आएगा, फाइनली 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और लास्टली 2 से करेंगे तो ये 1 दे देगा। यानी फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में हम देखें तो 512 कितने टाइम्स 2 आया। तो यहां से देखिए कि यहाँ पर क्यूब पढ़ रहे हैं, यानी 3 3 का पेयरिंग करना है हमें, है ना। स्क्वायर में दो दो का पेयरिंग था, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3 3 का बंच बनाना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2,
और फिर 2 × 2 × 2, यानी इसका पार्ट जो है, यानी हमारा क्यूब रूट, इसको लिखने का तरीका होगा 512 को ऐसे रूट के कॉर्नर में हमें यहाँ पर 3 लिखना होगा। अगर कुछ भी ना हो तो वो स्क्वायर कहलाता है, और उसके बाद जितना भी आपको करना हो क्यूब रूट, है ना, तो आपको यहाँ कॉर्नर पे 3 डाल देना है। अगर ये 3 नहीं लिखते तो वो स्क्वायर रूट वाला फॉर्म बन जाएगा, यानी क्यूब रूट के लिए यहाँ पर आपको 3 रख देना है। तो 3 इस माने जो हमारे पास नंबर है 3 का, उसका पेयरिंग किए हैं, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर यहाँ लिखेंगे, अगेन फिर इसका एक नंबर और फिर इसका एक नंबर, यानी कौन सा नंबर हो गया, ये 8 आ गया ना। तो 8 हमारा जो है नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारा 512 बना होगा। ठीक है, क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 का क्यूब, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये 8 का क्यूब है, यानी 8 का क्यूब कहने का मतलब है 8 × 8 × 8, 8 का क्यूब यानी 8 का पावर 3 जो है वैल्यू 512 है। ठीक है, ये हमारा नंबर, यानी कोई भी नंबर अगर हमें ये पता लगाना हो कि वो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं, तो वहां हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, 3 का हम लोग को बंच बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। जैसा कि अभी हमने देखा कि क्यूब, हम लोग किसी नंबर का क्यूब क्या होता है और परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब की बात करें, तो ये ज्यादा कुछ नहीं, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि किसी भी अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब की, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, तो बच्चे आपको पता होगा कि अगर कोई भी अगर हमारा ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर का क्यूब अगर हम लोग करते हैं, ऑड नंबर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं, तो हमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं 3 हमारा ऑड नंबर है, उस नंबर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो हमें 27 मिल रहा है, यानी ऑड नंबर का क्यूब हमें ऑड मिलेगा, है ना, ऑड नंबर का क्यूब हमें ऑड मिलता है। तो ऑड नंबर का क्यूब आपको ध्यान में रखना है कि ऑड मिलेगा। कोई भी सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आप देख सकते हो उस ऑड नंबर का क्यूब करने से हमें ऑड मिलता है, यानी ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी अगर हम बात करें, कोई इवन नंबर है, अगर इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं, अगर 2 का हम क्यूब करेंगे तो 8 मिला, तो 8 हमारे लिए क्या हो गया, इवन नंबर हुआ। यानी याद रखना है आपको कि इवन नंबर का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो हमें इवन मिलेगा, इवन नंबर। तो 2 हमने यहां पर देख लिया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए नेगेटिव के सेंस में, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वाला नंबर है ना, अगर नेगेटिव नंबर है, उस नंबर का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हमें नेगेटिव ही नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर। क्या बोले आपको कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका अगर हम क्यूब करते हैं, सिंपली अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर -2 लेते हैं, उसका क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, या -3 का क्यूब करने से हमें नंबर -27 आता है। यानी अगर कोई नेगेटिव वाला नंबर है उसका क्यूब करेंगे, यानी नेगेटिव का क्यूब आपका नेगेटिव होता है। सिंपली यहां से हमको ये समझ में आ रहा है नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर का क्यूब करने से क्या आएगा, नेगेटिव वाला नंबर आएगा। और इसी तरह करके पॉजिटिव वाले नंबर का क्यूब करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे, पॉजिटिव नंबर का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हमें पॉजिटिव वाला नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं, जैसे मान लेते हैं ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे 2 का क्यूब तो क्या आया 8, 27 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब किया, तो 3 का क्यूब करेंगे तो ये पॉजिटिव वाला नंबर है ना 3, उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27, तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड नंबर आएगा।
ठीक है, तो फिलहाल इतना आपको एक बेसिक बात बता दिए, आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है वर्कशीट 2 की ओर, सॉरी 1 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं वर्कशीट 1 में किस टाइप का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। वर्कशीट 1 की ओर बढ़ते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट की ओर। तो आप देख सकते हो हमने परफेक्ट क्यूब नंबर के बारे में समझा दिया, किसी नंबर का क्यूब क्या होता है वो समझा दिया। अब अगर हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़े तो आई थिंक इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा वर्कशीट 1 में आप देख सकते हो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसका आपको क्यूब पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जिसका आपको क्यूब पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इसका हम लोग क्यूब कर लेते हैं। तो जैसा कि नंबर्स आपके पास कोई नेगेटिव नंबर दिया होगा, कोई पॉजिटिव नंबर दिया होगा, और इसके प्रॉपर्टी में आपको हमने बता दिया है कोई नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव हमारा बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब तो पॉजिटिव नंबर रहता ही है। अब जैसे सिंपली यहाँ पर फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर 1 की बात करें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 अगर कहा जाए तो 8 का क्यूब आपसे मांगा है। 8 का क्यूब यानी 8 मल्टीप्लाई विथ 8 मल्टीप्लाई विथ 8, यानी 8 का जो क्यूब है वो कौन सा नंबर हमको बनेगा, 8 का क्यूब। तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बस कर लो, आपका काम खत्म। तो जैसा कि आपको पता होगा 8 का क्यूब 512 आया था, जो हमने देखा था 512 का परफेक्ट क्यूब नंबर जो निकाले थे हम लोग, तो उसमें क्या आया था, कौन सा नंबर आया था, 8 आया था, है ना। परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा 512 था, तो किस नंबर का क्यूब बना था, वो 8 का बना था, यानी 8 का क्यूब हमारे पास 512 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है 13 का क्यूब, यानी 13 इंटू 13 इंटू 13। आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 13 का क्यूब देखने को मिलेगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन है। तो 13 का क्यूब, 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, हमने कहा आपको कि 30 तक आपको याद करके रखना है, तो 2197 इसका आंसर होगा 2197। अब 13 इंटू 13 इंटू 13 करके देखें तो 2197 आएगा। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है, किस नंबर का क्यूब करना है, 17 का क्यूब करना है। 17 का क्यूब आपको क्या करना है, 17 मल्टीप्लाई विथ 17 मल्टीप्लाई विथ 17, यानी 17 का क्यूब, और 17 का क्यूब क्या आएगा, 17 का क्यूब करोगे तो 4913 आएगा, 4913 मल्टीप्लाई करके देखो 4913 आ जाएगा। अब पॉइंट वाला नंबर का क्यूब हमसे मांगा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 1.3 का क्यूब, तो चलिए 1.3 मल्टीप्लाई विथ 1.3 मल्टीप्लाई विथ 1.3, यानी 1.3 का क्यूब, यानी अगर 13 का क्यूब जैसा कि हमने यहाँ देख रहे हैं 13 का क्यूब हमारे पास किया हुआ है ना, क्वेश्चन में 13 का क्यूब किया हुआ है, तो 13 का क्यूब यानी 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो जैसे 13 का क्यूब आया 2197, ये ना आया था। अब 13 का क्यूब 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट बैठाना है, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, 3 डिजिट राइट साइड से जाइए, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो 2197 13 का क्यूब। समझ में आ रहा है ना। पहले आप पॉइंट को भूल जाइए, पहले आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए सारे नंबर को, उसके बाद 3 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट पुट कर देना है। जैसा कि राइट साइड से 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद होगा, 2 डिजिट है तो 6 डिजिट के बाद, ऐसा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ 2 डिजिट है राइट साइड में पॉइंट के बाद, यानी 0.06 इसका होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। होल क्यूब क्या होगा, तो 0.06 मल्टीप्लाई विथ 0.06 मल्टीप्लाई विथ 0.06, ये आ गया आपके पास 0.06 का होल क्यूब। तो आपको 6 का क्यूब पता होना चाहिए, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम 216 तो पहले लिख लेंगे, और इस साइड से 6 डिजिट आपका आना चाहिए, क्योंकि 2 डिजिट का क्यूब 6 डिजिट आएगा, यानी यहाँ 3 डिजिट हो गया, 4 5 6, उसके बाद पॉइंट बैठेगा फिर आ जाएगा, यानी
आपका आंसर हो जाएगा 0.000216, है ना। 6 का क्यूब 216। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 6 डिजिट आपको आना होगा, उसके बाद ही पॉइंट पुट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का है 0.4 का होल क्यूब, यानी 0.4 मल्टीप्लाई विथ 0.4 मल्टीप्लाई विथ 0.4, यानी 0.4 का होल क्यूब। तो 0.4 का होल क्यूब, अब 4 का होल क्यूब किसी बच्चे को पता होगा तो आसानी से कर सकता है। तो पहले तो आपको 4 का होल क्यूब पता होना चाहिए। तो 4 का होल क्यूब आपका 64 होता है ना। तो यहां से 64 पहले आप लिख लीजिए, और कितना डिजिट, 3 डिजिट के बाद जो है पॉइंट पुट होगा, 3 डिजिट के बाद, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना। पॉइंट के बाद 4 क्या है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यानी 4 का क्यूब हो गया 64, और एक जीरो खुद से डाल दीजिए, 0.0। ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो 3 डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो 6 डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट है तो 9 डिजिट आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो देखो पॉइंट के बाद 6 डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा। ऐसा ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई ढंग से कर लेना है। आगे देखिए एक क्वेश्चन और यहां देख सकते हैं हम लोग, 7 नंबर, 7 नंबर यहां करते हैं। 7 नंबर में क्या है, कौन सा नंबर है, 2/3 का होल क्यूब, यानी 2/3 मल्टीप्लाई विथ 2/3 मल्टीप्लाई विथ 2/3, यानी 2/3 का होल क्यूब, है ना। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पार्ट का नंबर 2 है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो 2/3 का होल क्यूब क्या होगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट 2 है तो 2 का क्यूब 8 हुआ, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट कितना है 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में, 8 वाले क्वेश्चन में किसका क्यूब मांगा है, -7 का क्यूब। तो एक प्रॉपर्टी अभी आपको हमने डिस्कस किया कि अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव वाला नंबर ही मिलेगा, यानी -7 मल्टीप्लाई विथ -7 मल्टीप्लाई विथ -7, तो इसी को हम लोग बोलेंगे -7 का होल क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 और नेगेटिव साइन बाहर कर दो क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में देखो -9 का क्यूब मांगा गया है, तो -9 मल्टीप्लाई विथ -9 मल्टीप्लाई विथ -9, यानी -9 का होल क्यूब, यानी आपको सारा क्वेश्चन मैक्सिमम देखो 30 तक कोई बच्चा अगर क्यूब याद कर लिया है तो आसानी से वो कर सकता है। तो 9 का क्यूब होता है 729 नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, -12 का होल क्यूब, तो -12 मल्टीप्लाई विथ -12 मल्टीप्लाई विथ -12, यानी -12 का होल क्यूब, और -12 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 1728 होता है, 1728 नेगेटिव साइन के साथ आ गया। तो इस प्रकार हम लोग देखे कुछ नंबर्स दिए हुए थे, उनका हमें क्यूब जो है करना था, यानी उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। ये फर्स्ट वर्कशीट 1 का पहला टाइप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सेकंड वाले में देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब जैसे 512 का क्वेश्चन हम लोग किए थे, परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने किया था। उसी प्रकार आप यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं और जिनका आपको क्यूब बताना है कि ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है और कौन सा नहीं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, यानी जिन नंबर का हमें सारा पेयरिंग जो है 3 का पेयरिंग अगर हमें मिल जाए, यानी 3 का अगर बंच हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। जिस नंबर का नहीं मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां जैसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपके पास है, कौन सा नंबर है
ये नंबर है आपके पास, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स। तो नंबर है हमारे पास 4096। तो सबसे पहले तो इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लगाएंगे। इवन नंबर है तो 2 से देते हैं, ये हो गया 24 8। फिर 2 से देंगे तो 10 2 4। अब ध्यान से देखो, ये 10 है तो 5 टाइम्स से चला जाएगा, ये 1 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स है, देखो 512 आ गया। यानी ये हम लोग का रेंज का आ गया ना क्वेश्चन। तो फिर से इसको अगर 2 से दोगे तो ये हो जाएगा 2, है ना, 5 और 6। फिर 2 से दोगे 1 2 8। फिर 2 से दोगे तो 6 4। फिर 2 से दोगे तो 32। फिर 2 से दोगे तो 16। फिर 2 से दोगे तो 8। फिर 2 से दोगे तो 4। फिर 2 से दोगे तो 2। फिर 2 से दोगे तो 1। यानी इसका प्राइम फैक्टर के रूप में आप देखो यहां से, ये हमें 3, इधर से 3, इस वाले में 3, इस वाले में 3, यानी कितने बंच मिल गए, 1 2 3 4, 4 बंच मिल गए। यानी इसका अगर हम लोग बात करें कि इसका परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, तो इसका आप दिखा दो हमें, क्यूब ऑफ 4096। तो यहां पर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 एक बंच मिला था, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 दूसरा बंच मिला, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 तीसरा बंच मिला, 4 बंच मिला है। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 ये चौथा नंबर का, यानी यहां से 2 आएगा, फिर यहां से भी 2, फिर यहां से भी 2, फिर यहां से भी 2। तो कितना हो गया, 16 ना, यानी 16 का, ये हो गया 4 8 16, 16 का क्यूब है ये नंबर। तो हमें सिर्फ पूछा था कि कौन परफेक्ट क्यूब नंबर है और कौन सा नहीं। ये परफेक्ट क्यूब नंबर हुआ, क्योंकि परफेक्ट क्यूब नंबर हमको मिल गया 16 है। चलिए कलर बदल के हम लोग लिखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट करते हैं। 108, ये तो छोटा नंबर है, ये आपका बन जाना चाहिए। तो 108 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 108 कहीं था क्या, नहीं था, तो ये हो गया 54। 2 से दोगे तो 27, फिर 3 का टेबल में जाएगा 9, फिर 3 का टेबल में जाएगा तो 3। यानी देख सकते हो ये नंबर जो हमको मिला, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 का तो पेयरिंग मिला है, 3 का तो पेयरिंग मिला है, लेकिन 2 का हमें कोई पेयरिंग नहीं है। मतलब 3 3 का पेयरिंग जो होता है क्यूब रूट निकालने के लिए, उसका हमें कोई पेयरिंग नहीं मिला है। यानी इसको अगर हम बात करें, इसका अगर हम क्यूब रूट की बात करें इस वाले नंबर का 108, तो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इस नंबर का तो क्यूब मिला, लेकिन इस वाले का नहीं मिला। समझ में आ रहा है ना, तो इसका हमें एक बंच नहीं मिल पाया है। यानी इसको हम देख सकते हैं कि इस वाले में एक और 2 जो है वो लेफ्ट है, माने वो हमारा कंप्लीट बंच नहीं बना है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि 2 जो है, तो सिंपल सा यहां पर लिख दो, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है ना, देयरफॉर तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, है ना, 2 इज नॉट, हाँ, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, ऐसे लिख सकते हो कि 2 इंटू 2, 2 बार तो 2 आया है, आया ना, इज लेफ्ट विदाउट ट्रिपलेट, विदाउट ट्रिपलेट, है ना, विदाउट ट्रिपलेट, मतलब 2 इंटू 2 इज लेफ्ट विदाउट ट्रिपलेट। एक 2 नहीं है ना, इसीलिए इसका 2 का पेयरिंग नहीं बना, इसलिए डायरेक्ट यहां पर लिख दो, देयरफॉर 108 इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। समझ में आ रहा है?
ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 392 इसका हम लोग काम करते हैं। तो 392 का देखते हैं। 392 का एलसीएम लगाओ। 2 से दिए तो 1, या कितना आ गया 19, और यहां पर आ गया 12 यानी 6। फिर 2 से 9 इंटू 2 18, 16 यानी 8। फिर 2 से देंगे तो 49। अब ये देख सकते हो 7 का नंबर है ना, 7 से डिवाइड होगा यानी 1। यानी यहां पर हमें 2 का पेयरिंग तो देखने को मिल रहा है, लेकिन 7 का यहां लेफ्ट हो जा रहा है। एक नंबर हमारा जो है 7 छूट जा रहा है। तो वो सेम उसे लिखेंगे यहां पर, है ना, कि 7 इंटू 7 इज लेफ्ट is left is left, है ना, without triplet, therefore 392 is not perfect क्यूब। ठीक है, इसीलिए परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, तब तक हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर आगे का क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर -27000। ये तो आपको जल्दी बन जाएगा। अभी नेगेटिव साइन को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। 3 का टेबल में दे दो, ये हो गया 9000। फिर 3 का टेबल में दे दो तो 3000। फिर 3 का टेबल में दोगे तो क्या आ जाएगा 1000। अब ये आपको आगे बढ़ाना है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, इसको 2 का टेबल में अगर करें तो 500। फिर 2 का टेबल में करेंगे तो 2500। सॉरी, एक और जीरो यहाँ से हटाना है आपको। 250 आ गया। फिर इसी को पार्ट अगर हम लोग यहाँ पर करें, जो 250 आपका है, उस 250 को हम लोग फिर से फर्दर 2 से देंगे तो 125 आएगा। फिर इसको अगर हम लोग फाइनली अगर इसको 5 से अगर हम लोग करते हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5। यानी आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक 3 का पेयरिंग हमको मिला है, यहां से 2 भी मिल जाएगा क्योंकि एक 2 इधर चला गया है, तो ये 2 तक का मिल गया, और फिर 5 का मिला, है ना। यानी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ -27000, इसका कौन सा नंबर आया, 3 आया है। 3 टाइम्स 1 2 3, नेगेटिव साइन के साथ दे दीजिए। 2 आया है 3 टाइम्स, 1 2 3, और फाइनली जो है 5 भी आया है 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका क्यूब रूट निकल के बाहर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, तो हो गया आपके पास -30। यानी -30 वो नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके -27000 बना है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो देखो, न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। -64 डिवाइड बाय 1331। ध्यान देना है कि 1331 क्या मेरा जो है 64 तो आपको दिख रहा होगा, जो नंबर है वो है। और इस नंबर को देखो, यहां पर हम डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं। ये 64 जैसा आपको पता होगा, 64 किस नंबर को मल्टीप्लाई करके बना होगा, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4। और 1331 जैसा कि एक पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये है 11 का क्यूब, है ना, ये है 11 का क्यूब। यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके देखो, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, जो कि हमको एलसीएम यहाँ पर 64 दिखा दे रहे हैं आपको। 64 का एलसीएम अगर हम लोग करेंगे 2 से तो 32, है ना। अब यहाँ 4 लिख दिए तो हम लोग एलसीएम के रूप में 4 आपको ले ले रहे हैं, ठीक है।
4 से ले रहे हैं ताकि जल्दी बन जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा 16, फिर 4 से आप ले लीजिए, फिर 4, फिर 4 से ले लेंगे तो 1। आप 2 से भी ले सकते थे, है ना। तो 2 से लेंगे तो फिर हमारे पास कितना बनेगा, 2 पेयरिंग बनेगा 2 2 का, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर बनेगा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आया। 64 का करेंगे तो इसको 4 से ले लिए, और जब आप इसको लेते हैं 1 3, या साइड से दिखा दे रहे हैं 1 3 3 1, 11 का टेबल से अगर हम लोग लेंगे तो 1 टाइम्स में 11, यहाँ पर कितना आ गया 20, 1 टाइम्स में 11 लेंगे तो 23, यानी 2 टाइम्स में 23 आ रहा था, 2 टाइम्स में 22, फाइनली लास्ट 11 आ जाएगा तो 1 टाइम्स, फिर 11 से लोगे तो 11, फिर 11 से लोगे तो 1। तो यही फैक्टर आपको यहाँ दिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पेयरिंग करना ना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए हम लोग देखो ये पूछा है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का मतलब ऐसा, यानी इस वाले पार्ट में हम लोग एक पेयरिंग डालेंगे, इस वाले पार्ट में भी पेयरिंग डालेंगे, इसको नीचे कर दे रहे पेयरिंग लिखा हुआ, तो -4/11 पेयरिंग जो है आप ऊपर ही डालोगे, है ना, यहाँ स्पेस नहीं था, तो एक 4 का हमें निकला बंच और एक 11 का निकला बंच, इसका आंसर हो जाएगा -4/11। इस तरह करके जो है क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया था कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है, कौन सा नहीं है। तो ये भी हमारे लिए परफेक्ट क्यूब नंबर था, ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। दो ऐसा नंबर मिला 108 जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, और एक 392 ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। होना रह गया, हाँ? हो गया, ठीक है। तो इतना ही आज हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ेंगे। चलिए।